25 नवंबर को राजस्थान की जनता ने अपने मत का प्रयोग किया। ऐसे में 3 दिसंबर को यह फैसला होगा कि आखिरकार राजस्थान की सत्ता में कौन काबिज होगा। हालांकि प्रत्याशी लगातार अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नवतेज टीवी ने हवा महल प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य से खास बातचीत की। राजस्थान में अब से 2 दिन के बाद में चुनावी परिणाम आएगा। हालांकि कयास दोनों ही पार्टियों की तरफ से अगर हम कहें तो लगाए जा रहे हैं। हर पार्टी अपनी जीत का आश्वासन देते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करें क्योंकि आज लगभग हर समाचार एजेंसी ने 2 प्रकार के हम कह सकते हैं एग्जिट पोल दिखाए। एक तो एजेंसी का एग्जिट पोल और एक जनता का मत। तो हर समाचार एजेंसी के जनता के मत पर बीजेपी को कहीं ना कहीं जीतता हुआ दिखाई दिया। यानी कि जाहिर सी बात है, जनता की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है। हमारे साथ हवा महल से बीजेपी प्रत्याशी हाथोज धाम के श्री श्री 1008 बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज मौजूद हैं। महाराज, 2 तरह के एग्जिट पोल आज हर समाचार एजेंसी दिखा रही है। एक तो किसी कंपनी के द्वारा किया गया एग्जिट पोल और साथ ही साथ बगल में एक जनमत करके एग्जिट पोल भी दिखा रही है। जनमत वाले पोल में बीजेपी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जो एजेंसी वाला एग्जिट पोल है वो लगभग बराबर सा आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? हम तो आश्वस्त हैं, क्योंकि जब 1 से 10 तक गिनती राहुल जी ने बोली थी और वो 10 दिन बीत गए थे, तो ये तय हो गया था कि कुशासन प्रारंभ हो गया है। इनकी झूठ की गारंटी अब फेल हो गई है और गहलूट की सरकार ने जिस प्रकार से लूट की और लूट के साथ में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और हमारी माताओं बहनों का जो दुष्कर्म के मामले लगभग औसतन 26 प्रतिदिन हुए, 35,000 मामले लंबित है। तो जो साल में 35,000 दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने एमएलएस को लेकर 5 स्टार होटल में रहता है और अपना समय पास करता है, तो हमारे देवतुल्य मतदाताओं ने उनका बहिष्कार कर दिया था और डिलीट का बटन उसी समय तय कर लिया था कि दबाना है। तो हम आश्वस्त हैं और पूर्णतः जीत निश्चित है। और हमारे जो जिसको आप लोग कहते हैं कि बहुमत का आंकड़ा, हम उससे कई गुना आगे जाने वाले हैं। और हवा महल की हवा चल चुकी और पूरे प्रदेश में कमल खिल चुका है। अब औपचारिक जो घोषणा है वो 3 तारीख को दोपहर तक स्थिति आपके सामने होगी। इसलिए क्या कोई कयास लगा रहा है ये मायने नहीं रखता। जो मतदाताओं ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया है वो आशीर्वाद अब बैलेट के रूप में उपस्थित है और जो गहलोत जी सपना देख रहे हैं वो टूटने वाला है। महाराज जी, हवा महल से आपको टिकट मिला, हवा महल से आपने अपनी पूरी तैयारी की और कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से परकोटे में आपने एक अभियान सा छेड़ रखा है मंदिरों की जीर्ण शीर्ण अवस्था को लेकर। परकोटे की जो प्रमुख समस्या है पलायन को लेकर, आने वाले टाइम पे आपकी सरकार बनेगी, आप मंत्री भी बनेंगे, कैबिनेट का दर्जा आपको मिलेगा, तो सबसे पहला कार्य आप क्या करने वाले हैं? देखिए, सरकार तो बनेगी, ये तय है। अब कैबिनेट मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये कोई तय नहीं है। और सर्वोपरि पद मिला है इस समय देवतुल्य मतदाताओं की सेवा का। जब हमारे एक राष्ट्रीय संत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक मानते हैं, तो हम मानते हैं कि उनकी टीम के हम भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सेवक हैं। इसलिए सर्वोपरि पद है, हमें सेवा का मिला है, वो पद हमारे लिए परिपूर्ण है। और उस पद के दायित्व मिलते हुए साथ में ही हम लोगों ने तय किया है कि हमारे परकोटे में जाम की बहुत बड़ी समस्या है, तो जाम से हमें निजात दिलानी है। टूरिज़्म हमारा ज़ीरो हो चुका है, तो टूरिज़्म को हमें बढ़ाना है। साथ में परकोटे में व्यापारी भी पलायन कर रहा है, व्यापार चौपट हो गया है, तो व्यापार कैसे वापस बढ़े, पलायन रुके, व्यापारी भी वहाँ सुरक्षित रहे, व्यापार कर पाए, ये भी हमने उसके लिए पूरा प्लान किया है। और हमारा जो परकोटे का सनातनी लोग बहुत तेज़ गति से जा रहा है, ये चिंता का विषय है कि वो लाखों की संख्या में परकोटे से पलायन किया है और बहुत सारी कॉलोनियाँ पूरी गायब हो गई है और जो करोड़ का मकान है वो 10-20 लाख में बिकाऊ है और लोगों ने अपने बाहर सबने बोर्ड लगा रखा है बिकाऊ है। तो ये चिंता का विषय है कि ये कांग्रेस का तुष्टीकरण का जो कार्य रहा
उसकी वजह से वहाँ का सनातनी भयभीत रहा और उसकी वजह से वह पलायन की ओर है और अपने बहुत महंगी चीज़, बहुत मुश्किल से कमाई हुई चीज़ों को वो बेच रहा है। और पूरे विधानसभाओं में यही स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या कि पिछले 5 साल में हमारे 300 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर थे, आप लोगों ने भी देखा, मैंने आप लोगों को बताया और इन्होंने कहा ये झूठ है और वो सच हमने बताया। उन सबको इन्होंने खंडित किया, मूर्तियों को खंडित किया, मंदिरों की भूमि पर मदरसे और अन्य क्या-क्या चीज़ों का निर्माण हुआ। हमें किसी धर्म से आपत्ति नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से कोई वो नहीं, सब परिवार है। लेकिन जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो गलत है। सनातनी कभी भी ऐसा काम नहीं करते किसी अन्य स्थान पर जाकर किसी के ऊपर कब्जा करना, ऐसा हम लोगों का स्वभाव में नहीं है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। परकोटे में हमारी विधानसभा में सरकारी स्कूलों की कमी है, हमें और बढ़ाना है। जो स्कूल है उन्हें अच्छा बनाना है, प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे हमें तैयार करना है। हमारे यहाँ डिस्पेंसरियों की कमी है, हमें डिस्पेंसरियाँ और बनानी है। स्पोर्ट्स एकेडमियों की कमी है, वो बनानी है। स्टेडियम को बढ़िया करना है और स्टेडियम तैयार करने हैं छोटे-छोटे। और सबसे बड़ी मातृशक्ति की बहनों की सुरक्षा। हम चाहते हैं जहां माताओं बहनों का आवागमन ज़्यादा है, सब्जी मंडी से लेके बाज़ार, उन सब में कैमरे लगाएं, महिला स्क्वाड की ड्यूटी लगावें, महिला पुलिसकर्मी उनकी निगरानी करे, रोमियों का समय पर वहीं पर तुरंत इलाज करे। और जितने भी हमारे बालिका विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उन सब विद्यालयों पर हमें महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी रखनी है, हमने ऐसा तय किया है। और माताएं बहनों की जो चैन टूटना, पर्स छीनना, ये सब घटनाएं हैं, ये पूर्णतः रोकना है। शहर में हमारी हवामहल विधानसभा में बारिश के समय में लगभग 3 से 4 फीट पानी भरता है। घर के बर्तन और पलंग घर के बाहर आ जाते हैं, तो उस ड्रेनेज प्लान को ओके करना है। आज भी नालियां, रोडें टूटी फूटी पड़ी है, सिविल लाइनों का पानी लोग पीने को मजबूर हैं। 75 साल अमृत उत्सव चल रहा है, मोदी जी का अरबों रुपया यहाँ राजस्थान में आ चुका है। उसके बाद 5 साल गहल लूट की सरकार ने लूट के अलावा कुछ किया नहीं, 5 स्टार होटल में रहने के अलावा कुछ किया नहीं। और 5 साल सिर्फ खाली बयानबाजी किए, विज्ञापन किए, विज्ञापनों में अरबों रुपये बर्बाद किया और इस प्रदेश को आज कर्जे में दूसरे नंबर पर ला छोड़ा। तो हमें बहुत सारी समस्याएं सामने है, चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे पास एकमात्र विकल्प है, वो कमल का फूल है। कमल का फूल खिल गया तो ये माने सारे काम हो गए। इधर हमारे साथ स्वामीवाल मुकुंदाचार्य, जिनका साफ तौर पर कहना है आने वाले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम 3 तारीख को आ रहे हैं उसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और हवामहल क्षेत्र में जो विकास के काम रुके हैं और भी तुष्टिकरण के जो कार्य पिछले 4.5-5 साल में वो तमाम कार्य बंद होंगे। हवामहल क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान विकास की एक नई गति मिलते हुए दिखाई देगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।